गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं और यह सभी को मालूम है कि जब तक सरकार ने रोक लगा रखी है तब तक हम ऑफलाइन क्लास में नहीं मिल सकते हैं। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी वैसे ही हम पुनः एक बार फिर ऑफलाइन क्लास में और अपने कोचिंग के माध्यम से पुनः मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग का ये समय वेस्ट न जाए। हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑनलाइन के माध्यम से इससे जुड़ करके और जितनी भी कोशिश हो सके उतना ही प्रश्न अपने हिसाब से इसको तैयार करके अच्छे से पढ़ करके और अपने इस समय का सदुपयोग करेंगे। तो इसलिए हमने आपके लिए ही प्रयास किया है कि भाई कम से कम आप लोगों तक कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी पहुंचा दी जाएं जो मुख्य इम्पोर्टेंट की टॉपिक हो और टॉपिक के साथ साथ उससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। तो चलिए समय न लगाते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज की टॉपिक हमारी होगी विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये 7वीं सीरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, धरातल के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो धरातल के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है, तो आप जानते हैं 27%। कितना है? 27% विस्तार है इसका, 27%। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? जिसे हम लोग कहते हैं वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत। दूसरा हमारा है अवरोधी पर्वत, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तीसरा है संग्रहित पर्वत। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। क्या है? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है और एक एक करके हम जो है आपको आगे इसकी डिफिनेशन बताएंगे। किसे वलित पर्वत कहते हैं, किसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, किसे अवरोधी पर्वत कहते हैं और किसे संग्रहित कहते हैं। ये क्वेश्चन के माध्यम से हमने सेट कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही है, नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ बी वाले ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सर्वाधिक जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वह किसकी है, ये आपको बताना है। तो वह है एंडीज की। किसकी है? एंडीज की है। ध्यान दीजिएगा, इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही है, एंडीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो पहला अफ्रीका ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बी वाला आपका दिया है दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका इसका ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिया है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। इन चारों में से देखना है कि कौन सी यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो आप सभी जानते हैं कि आल्पस अर्थात, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, आल्पस आपको दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन है आल्पस। ये जो आल्पस पर्वत श्रेणी है यह यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं भाई? कनाडा में, रूस में, नॉर्वे में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हमने 9 लिया है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है भाई? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यूक्रेन, जर्मनी, रूस और भारत। तो ये जर्मनी में पाए जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत।
कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है, कौन सा देश है भाई? ये वह म्यांमार है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिया है, निम्न में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? तो राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ब्लैक पर्वत स्थित है, ऑप्शन दिया 11 वाला, ब्लैक पर्वत स्थित है। तो ब्लैक पर्वत यूएसए में स्थित है, बताया ठीक है अभी आपको, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रैकेनबर्ग्स पर्वत स्थित है, ये कई बार पूछा गया है, यूपीपीएससी 2007 और 8 दोनों में आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ड्रैकेनबर्ग पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। इसका मतलब इसका ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है ये आपको बताना है। तो अफ्रीका में स्थित है। किस में स्थित है? अफ्रीका में। डी वाला ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, माउंट टिटलिस स्थित है, कहाँ स्थित है? कनाडा में, नॉर्वे में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में। तो माउंट टिटलिस जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो पेरिनीज है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 16 है, ये देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के धरातल के ऊपर उठने या नीचे धंसने की वजह से होता है? तो मैंने आपसे कहा था, अभी हम आपको पर्वतों के बारे में ठीक बताएंगे, कौन सा पर्वत किस तरह से है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, यह अवरोधी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अगर कोई पूछे कि अवरोधी पर्वत किस प्रकार के होते हैं तो इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण पृथ्वी के धरातल के ऊपर उठने या नीचे धंसने की वजह से होता है, और ऐसे पर्वत को हम लोग ब्लैक माउंटेन कहते हैं या अवरोधी पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण लावा ज्वालामुखी से निश्रित पदार्थों, मिट्टी, मलबा, लावा आदि के जमाव से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को मालूम है, उसे हम लोग कहते हैं संग्रहित पर्वत। क्या कहते हैं? संग्रहित पर्वत कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यूराल, रॉकी, आल्प्स और इनमें सभी। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरी, जिसे हम लोग कहते हैं URA हिमालय। ठीक है, URA हिमालय। तो यू से हो गया आपका पहला ऑप्शन यूराल, और आ से हो गया आल्पस, र से हो गया रॉकी, और ए से हो गया एंडीज, और हे से हो गया हिमालय। तो इस तरह से इतने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो हमारा 3 मिल रहा है, यूराल, रॉकी और आल्पस। तो ऐसे में इनमें से सभी हैं, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर है, जो पर्वत महाद्वीपीय विस्थापन के बाद अस्तित्व में आए उन्हें क्या कहते हैं हम? तो उन्हें हम कहते हैं वलित पर्वत। क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन में लिया है, हिंदू कुश पर्वतमाला नहीं फैली हुई है। तो इसमें ऑप्शन दिया अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है, भूटान में नहीं है। तो इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक हमने इसमें कुछ 20 क्वेश्चनों को आपको बताया, और इस 20 क्वेश्चन को आप पूरी तरह से रट लीजिए। ये विश्व के बहुत प्रसिद्ध जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं, और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कहाँ स्थित है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो इससे आपके कम से कम 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।